नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोलने का हुकूमत ने लिया फैसला। तमाम क्लासेस की शख्सी हाजिरी के साथ इजाजत, वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में पहला मुकाम हासिल नहीं कर सकते, तरक्की पर उंगली उठाकर रियासत की तौहीन कर रहे हैं, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान पर मुजव्वजा कुल जमाती इजलास में मजलिस को भी मदऊ किया जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। तबकाती बुनियाद पर मर्दमशुमारी नागजीर। और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल, मफरूर हमलावर की तलाश जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में 1 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। पीर के दिन वज़ीर आला की क़यादत में आला सतह इजलास हुआ, जिसमें कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर महकमा सेहत की रिपोर्ट और तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक़ तैयारियों पर मबनी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। महकमा सेहत ने स्कूल्स की कुशादगी के हक में अपनी रिपोर्ट दी है। दोनों रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने रियासत के तमाम स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया। 1 सितंबर से शख्सी हाजिरी के साथ तमाम क्लासेस चलाने की इजाज़त दी गई है। आंगनबाड़ी स्कूल्स की कुशादगी का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला KCR ने इजलास के दौरान तमाम सरकारी इदारों को 30 अगस्त तक सैनिटाइजेशन करने की वज़ीर पंचायत, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से बंद स्कूल की सफाई करते हुए उन्हें मामूल की हालत पर लाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं। अगर किसी तालिब इल्म की तबीयत खराब होती है तो उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाए और उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। वज़ीर आला ने वालिदैन से अपील की कि कोविड के तमाम क़वायद पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। इजलास में वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज रब्बली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमा सेहत के अहदेदारों के अलावा तेलंगाना हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा भी मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने अपोजिशन जमातों को चैलेंज करते हुए कहा कि तेलंगाना के देही इलाकों में जो तरक्की हुई है वह मुल्क के किसी और रियासत में नहीं हुई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में अगर तरक्की हुई है तो वो वहां पर चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा पर तबसरा करते हुए कहा कि TRS को निशाना बनाने के दौरान तेलंगाना की तरक्की की तौहीन की जा रही है। ये कहा जाता है कि तेलंगाना की तरक्की झूठी है। ये बात मरकजी हुकूमत और मरकजी वज़रा कह सकते हैं। दलित बंधु स्कीम को तेलंगाना की आमदनी समझा जाए। बीजेपी कायदीन हक़ाइक़ मालूम करके बात करें। तेलंगाना की तरक्की पर उंगली उठाने वाले बीजेपी कायदीन मरकजी हुकूमत के आदाद व शुमार देख लें। तेलंगाना की शरह पैदावार 11.52 है और गुजरात की शरह पैदावार 2.59% है। मन माने कर्ज लेने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। हुदूद में रहकर कर्ज लिया गया और उससे भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। हरीश राव ने मरकजी हुकूमत के आदाद शुमार की मुकम्मल तफसीलात पेश करते हुए कहा कि किशन रेड्डी अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना था कि KCR और TRS जब तक हैं
तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी को पहला मुकाम हासिल नहीं हो सकता। बीजेपी के रुकन असेंबली रघु नंदन राव ने कहा कि वजीर फाइनेंस तेलंगाना की तरक्की का खुलासा बाद में करें, पहले महीने की पहली तारीख को मुलाजमीन को तनख्वाह क्यों अदा नहीं की जा रही है उसका खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर और हरीश राव की तरह तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उनके सवालात का पहले जवाब दें। तरक्की याफ्ता रियासत में सरपंच सिक्योरिटी गार्ड की खिदमात अंजाम देने पर मजबूर क्यों है? मुलाजमीन को अब तक पीआरसी क्यों नहीं दिया गया, इसका खुलासा किया जाए। टीआरएस हुकूमत माली तौर पर मुस्तकम है तो इंतखाबात में किए गए बेरोजगार भत्ते के वादे को क्यों पूरा नहीं किया गया? रघुनंदन राव ने कहा कि कैग ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना में माशी डिसिप्लिन नहीं है, असेंबली में मंजूरी के बगैर रकम खर्च की जा रही है। हरीश राव हुकूमत की खामियों को छुपाने के लिए तरक्की का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद और कंटोनमेंट इलाके में 7% टीका मुहिम का रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आगाज किया। यह मुहिम 10 से 15 दिन चलाई जाएगी। सोमेश कुमार ने खैरताबाद के ओल्ड सीआईबी क्वार्टर्स में टीका मराकिज का दौरा करते हुए टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जीएचएमसी और कंटोनमेंट इलाकों में 7% टीका अंदाजी को मुकम्मल करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम के दौरान खुसूसी टीमें घर घर जाकर टीका लेने की तरकीब देंगी। अवाम को टीके से मुतालिक करीबी टीका मरकज और वक्त की भी इत्तला दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने अवाम से अपील की कि हुकूमत की तरफ से दी गई सहूलत से इस्तेफादा करें। इस मौके पर महकमे के सेक्रेटरी रजवी, जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद एलन शर्मन और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हुकूमत ने तवील अरसे से मखलूआ बीसी कमीशन की तश्कील अमल में लाई है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से एक हुक्मनामा जारी किया गया। कमीशन के सदरनशीन डॉक्टर वी कृष्णा मोहन होंगे। अरकान में सीएच उपेंद्रा, एस पाटिल नोनी, के केशव गौड़ शामिल हैं। कमिश्नर बीसी वेलफेयर उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कमीशन के कवायद व जवाबित अलहदा जारी किए जाएंगे। रियासत में बीसी कमीशन एक तवील अरसे से खाली है। तश्कील तेलंगाना के बाद बीर रामलू की क़यादत में रियासत का पहला बीसी कमीशन तश्कील दिया गया था। इसकी मियाद 2 साल से ज़ायद अरसा कबल खत्म हो चुकी है। नए कमीशन की तकमील के लिए अवाम को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जिस पर गुज़िश्ता माह हाई कोर्ट ने कमीशन की अदम तश्कील पर हुकूमत की सरजनिश की थी। रियासत में माइनॉरिटीज़ कमीशन, माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी और दीगर इदारे जात एक तवील अरसे से खाली हैं। टीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मंगल के दिन तेलंगाना भवन में रियासती कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे मुनाकिद होगा। इजलास में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी और उससे मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दलित बंधु स्कीम को पार्टी सतह पर किस तरह कामयाब बनाया जाएगा, इस पर भी गौर खौस होगा। इसके अलावा पार्टी को तंजीमी तौर पर किस तरह मुस्तकम किया जाए, देही मंडल और जिले सतह पर पार्टी को मुस्तकम करने पर गौर किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान के हालात पर मुजव्वज़ा कुल जमाती इजलास में मजलिस को तलब करने का भी मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर अफगानिस्तान के बारे में हिंदुस्तानी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि $3 बिलियन हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में खर्च किए, अब उसका क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका मोदी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर हम तो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए,
ہم کو بھی بلا نہیں, چائے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم سننا چاہ رہے کہ بھارت سرکار کی کیا پالیسی ہے افغانستان کے اوپر. کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں 4 مرتبہ پچھلے 7.5-8 سال میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے اور وہ آن ریکارڈ پر ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی پالیسی کیا ہے افغانستان کے اوپر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا AIMIM پارٹی کو بھی اس آل پارٹی میٹنگ میں انوائٹ کرے گی. اب تو میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. یہی تو ہم سننا چاہ رہے پردھان منتری سے, یہی تو مودی سرکار کو بولنا پڑے گا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ بھارت میں ہے, ان کی پالیسی کیا ہے اس کے اوپر وہ بتائیں نا. وہی نہیں پوچھنا چاہ رہے. بھارت کا پردھان منتری تو میں نہیں ہوں نا. یہ سوال آپ کا بہت صحیح ہے. یہ بھارت کے پردھان منتری اور ان کے سرکار کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے سوال بڑے بنیادی ہیں. نہیں, ارے بھائی میں پردھان منتری تو میں نہیں ہوں نا. ارے دیکھیے بھارت سرکار کی پالیسی کیا ہم سننا چاہ رہے ہیں. جہاں تک طالبان کے لیڈرشپ جو ہے اس میں سے جو ٹاپ 10 میں سے کئی لوگوں کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے ریزولوشن سے ان کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے. اب ان کو ڈی ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. تو بھارت سرکار اگر آئے گا تو کرے گی نہیں کرے گی, میرا سوال آپ سے, کیونکہ آپ مودی سرکار کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے بات تو صحیح ہے نا پرساد صاحب. آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہم تو وہی پوچھنا چاہ رہے. یہ طالبان کے کئی لیڈرز جو ہے ان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے سینکشنز ہیں, ان کو ڈی ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. تو کیا چین کرے گا؟ بھارت تو سیکورٹی کونسل کا بھی فی الوقت چیئرمین ہے. اور پھر سنیے, دوحہ میں ہم نے ان سے ایک ہلو ہائی کیا, پوری طرح نہیں کیا. 2020 میں ہم نے ایک انافیشل ایجنسی سے ان سے بات چیت کی. یہی تو ہم جاننا چاہ رہے کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. پردھان منتری نے, سنیے, پردھان منتری نے کابل جا کر آپ کے 10 چینل پر دکھایا گیا کہ غنی کے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ کا ادگھاٹن کیا اور بھارت کے پردھان منتری نے اسپیچ بھی دی. وہ پارلیمنٹ میں اب کیا ہوگا؟ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ ہے. $3 بلین کا انویسٹمنٹ ہم نے ریکنسٹرکشن میں کیا افغانستان میں. وہ $3 بلین کا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا دیش جاننا نہیں چاہے گا؟ سالامہ ڈیم ہم نے بنایا, وہاں کے بچوں کو اسکالرشپ دی, چھابار پورٹ کا معاملہ ہے. یہ تو سب سننا پڑے گا نا, ان سے ہی سنیں گے. لیکن آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, آپ بھی اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں. ہاں بول دیا نا, میری رائے بول دیا ہوں میں آپ کو. نہیں, آپ کی رائے بولیے. کیا اپنی رائے ارے اپنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسد الدین اویسی ہی تھا جس نے 2013 سے یہ کہہ رہا تھا یہ بات کو. آپ لوگ سننے تیاری نہیں تھے. آپ لوگ اتنے وگیان ہے, اتنے آپ لوگ وزڈم آپ میں کہ آپ سننے تیار نہیں تھے. آپ تو ہنسی اڑاتے تھے, آپ تو مذاق اڑاتے تھے میرا پارلیمنٹ میں, آپ تو مجھے گالی دیتے تھے. اب دیکھیے اب اس کا کون جواب دے گا؟ اچھا مودی جی اتنا امریکہ کے قریب ہو گئے تھے, وہی امریکہ سب بند بھا کے بھاگ گیا. ہمارے 4 کونسولیٹ تھے, کیوں بند ہو گئے بتائیے ایک ایمبیسی کے ساتھ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہم نے جانے سے پہلے ایئرپورٹ میں ایک روم کیوں نہیں لیا ہم نے, جو دوسرے سرکاریں کر رہی ہیں؟ یہی تو سوالات ہیں جس کا جواب ہم چاہتے ہیں پردھان منتری سے. وہ پردھان منتری ہے نا, ان کو بتانا پڑے گا دیش کو کہ $3 بلین بھارت کا پیسہ وہاں پر صرف کرنے کے بعد یہ سب کیا ہوا. اور یہ بخوبی جانتی ہے, اسد الدین اویسی بھی جانتا ہے کہ جتنے طالبان کے لیڈرز ہیں ابھی, اس میں سے بہت سے زیادہ پر یونائٹڈ نیشن نے ان کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے نا. تو پھر آپ کو ہی ماننا پڑے گا, میرے کو ہی ماننا پڑے گا نا, یونائٹڈ نیشن کا ماننا پڑے گا. مگر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے, آپ نے 2020 میں ان سے ملاقات کی, یہی ٹیررسٹ جس کو یونائٹڈ نیشن نے کیا. آپ نے دوحہ میں ان سے ملاقات کی نہیں کی. اب یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دوحہ میں ملاقات کی نا, یہ تو آپ ہی نے رپورٹ کیا تھا. آپ بھول جا رہے ہیں, آپ کا چینل پہ آپ نے دکھایا تھا بڑا. ہم یہ سوالات ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم تو امید کریں گے کہ مودی سرکار ہم کو بھی دعوت دے گی. گو ہمارے 2 MP ہیں, مگر ہم بھی تھوڑا سننا چاہ رہے ہیں. بلائیے ہم کو بھی پارلیمنٹ میں. ہاں بولیں گے نہیں, ہم سننا چاہ رہے بھائی. وہ تو بریف کریں گے.
फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए, हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। यूपी के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह के देहांत पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो बीमार थे इसलिए चल बसे। राम मंदिर जाने वाली सड़क को कल्याण सिंह से मौसूम किए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नाम बदलने से रोजगार नहीं मिलते और गंगा पर जिनकी लाशें बह रही थी उनकी जिंदगियां वापस नहीं आ सकती। दिन से बीमार थे बेचारे, इंतकाल हो गया उनका। अरे बहुत दिन से बीमार थे भाई, इंतकाल हो गया बेचारे, इंतकाल हो गया, बीमार थे ना बहुत दिन से। अच्छा वो नहीं पूछ रहे आप भारत के तिरंगे के बारे में? नहीं पूछेंगे? आपको भारत के तिरंगे से मोहब्बत नहीं है? आप टीवी वालों को, चैनल वालों को, कहां गया राष्ट्रवाद आप लोगों का? तिरंगा के बारे में फिक्र नहीं है आपको? नहीं देखे आप लोग वही देखते हैं जो आपको आप दिखाना चाहते। हम वो देखते हैं जो आप नहीं देखते, जो देश को हम दिखाना चाहते। नहीं हो गया अब आप नहीं देखे तो क्या करेंगे? आप देख लेते तो हमसे पूछते। यूपी पुलिस की तरफ से ड्रोन के इस्तेमाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह इकदाम शहरियों के बुनियादी हुकूक और सुप्रीम कोर्ट के पट्टुस्वामी फैसले की खिलाफवर्जी है। मैंने जुलाई 2020 में पिछले साल डीजीसीए को एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने इस बात का डिमांड किया था कि ड्रोन की जो इस्तेमाल है वो फेशियल रिकग्निशन के लिए और दूसरे जो पुलिसिंग के लिए इसको इस्तेमाल की इजाज़त ना दे डीजीसीए। क्यों ना दे? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। दूसरा ये है कि हमारे देश में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तीसरा ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो टेंडर कॉल की वो कहती है कि प्रोटेस्ट को भी आप देखेंगे, यानी प्रोटेस्ट निकालेंगे तो भी आप उस पर निकालेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी फेशियल रिकग्निशन ऐप तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन है। और फिर आप कह रही यूपी सरकार टेंडर में कहती है कि लोग जनता के टेरेस के ऊपर ड्रोन देखेगा, चेक करेगा। अरे भाई आप कौन होते मेरे टेरेस पे आके देखने के लिए? क्यों देखेंगे टेरेस पे आके? अब आप कल बोलेंगे मेरे टॉयलेट में आएंगे आप। तो ये सब बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पुट्टुस्वामी के खिलाफ है। और अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? कितने दिन तक आपके पास रहेगा? कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए ये आप एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने तबकाती बुनियाद पर मर्दमशुमारी को पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए अहमियत का हामिल करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी को तबकाती मर्दमशुमारी को मुतारिफ कराना चाहिए। हकीकत यह है इस देश में कि जो 50% हैं उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है? जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है? ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आज़ादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है? हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को। डरते क्यों हैं? आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में एक और मुफ्त एम्बुलेंस अवाम की खिदमत के लिए रखी गई है। दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। पथरगट्टी डिवीजन के कॉर्पोरेटर महमूद कादरी और पार्टी कारकुन मौजूद थे। यह एम्बुलेंस चारमीनार के पास दस्तयाब रखी जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुदब्बिराना और दानिशमंदाना क़यादत से मुतासिर होकर पड़ोसी रियासतों के अफराद की मजलिस में शमूलियत का सिलसिला जारी है।
पीर को कर्नाटक हावेरी के मकामी अफराद की कसीर तादाद ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर मजलिस में शमूलियत अख्तियार करने वाले सैयद मखदूम अली सरखाजी, अकरम यलगार, इरशाद अहमद यलगार, सादिक बागी, मुख्तार और दूसरों ने बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में कर्नाटक में मजलिस को मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर हसन बिन अबू सादी भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से जारिया मानसून सीजन के पेश नज़र डेंगू और मलेरिया के अमराज से निमटने और इंसदाद के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। चार मीनार हल्के में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की निगरानी में इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मच्छरों पर काबू पाने के लिए मच्छर जीवन चक्कर से मौसूम ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर में मच्छरों की अफजाइश से बीमारियों में इजाफा हुआ है। मुमताज अहमद खान ने कहा कि घरों में पानी को जमा होने से रोका जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर बाद सामानों को रखा गया जिसमें मच्छरों के जमा होने और उनके पैदा होने का खदशा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि घर में जहां भी पानी का जखीरा किया जाता है वहां पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इस मौके पर एक पॉम्फलेट भी जारी किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। याकूतपुरे की 129 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जैसे जैसे चेक्स की मंजूरी होती जाएगी मुस्तहीन को चेक्स हवाले किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर सबीना, मुजफ्फर हुसैन, अलमदार वालाजाही और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली भी मौजूद थे। बाद में रुकन असम्बली ने बंडलागुड़े तहसीलदार दफ्तर में भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। चौनी डिवीजन के इलाके शाह कॉलोनी में कोविड वैक्सीन मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मकीनों को कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया। मुकामी अवाम ने हुकूमत की सहूलत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मुकामी रुकन बल्दिया अब्दुल सलाम शाहद ने टीका सेंटर का दौरा करते हुए जायजा लिया। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की खुसूसी दिलचस्पी और हिदायत पर मज़कूरा मुहिम चलाई जा रही है। रियासत में पीर को कोरोना के 354 केसेस दर्ज किए गए। 3 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6308 बताए गए। हैदराबाद में 57, करीमनगर में 32 और दूसरे अजला में 25 से कम केसेस दर्ज किए गए। शहर में पीर की शाम अचानक कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के फौरी बाद बरकी सरबराही के मुनक़ता होने की इत्तलात मिली हैं। अवाम का यह भी कहना था कि मुताल्लिका महकमे की तरफ से मौसर रद्द-ए-अमल नहीं आया। सड़कों पर पानी के जमा होने और मेन होल्स के उबलने की भी शिकायत मिली हैं। हैदराबाद में महकमे आबरसानी व सीवरेज बोर्ड की तरफ से सफाई मुलाजमीन के लिए शऊर बेदारी मुहिम जारी है। सैदाबाद डिवीजन में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें जीएम नागेंद्र कुमार, डीजीएम अजीजुद्दीन, शीला रानी और मैनेजर हशमत अली ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डिवीजन 2A के जनरल मैनेजर नागेंद्र कुमार ने कहा कि सीवरेज वर्कर्स की सलामती के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका मकसद है कि मुलाजमीन को यह बताया जाए कि उन्हें मेन होल्स में नहीं उतरना चाहिए। अगर उतरना नागजीर हो जाता है तो तमाम एहतियाती तदाबीर और किट्स का इस्तेमाल करते हुए ही उतरा जाए। सौजोन के रिन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में हफ्ते को हाथी पर निकाले गए निशान मुबारक के खिलाफ फेसबुक पर काबिले एतराज पोस्ट की वजह से कशीदगी देखी गई। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट करने वाले आगा सरफराज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक हजरत गौसे आजम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हाथी पर निशान मुबारक निकाला गया। उसके लिए पुलिस और महकमा जंगलात की तरफ से इजाजत ली गई। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बताया कि 40 साल से ये जुलूस निकाला जाता है। गुज़िश्ता 1.5 साल से कोविड की वजह से जुलूस नहीं निकाला गया और जब जुलूस निकाला गया तो फेसबुक पर काबिले एतराज पोस्ट किए गए। सोसाइटी के अलावा मुकामी अवाम की तरफ से रिन बाजार पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज करते हुए कसूरवार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल जोन के पुलिस अहदेदारों के साथ हसास इलाकों में गश्त करते देखे गए और सूरत हाल को काबू में किया गया। सिटी पुलिस की तरफ से सीआरआर पेटला बुरुज में खातून अहदेदारों और मुलाजमीन की सहूलत के लिए मॉडर्न बैरक का इफ्तिताह अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये बैरक डबल बेड्स, वॉशरूम और रेस्ट रूम की सहूलत से आरास्ता हैं। उनका कहना था कि सीआरआर में हमेशा ट्रेनिंग जारी रहती है। वहां पर ओपन क्लासरूम और लिफ्ट का इफ्तिताह अमल में आया है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वजीर आला की तरफ से पुलिस शोबे में 30% मुलाजमतें खवातीन के लिए मख्तस करने का फैसला किया गया। इसकी वजह से खातून पुलिस मुलाजमीन की खिदमत में इजाफा हुआ है।
पेटलापुर मैटरनिटी हॉस्पिटल में हामिला खातून की मौत पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक धूलपेट की साकिन सरिता को 11 अगस्त को हॉस्पिटल में शरीक करा गया था। मुतवफ़िया के शौहर ने बताया कि पेचीदगियों की वजह से उनकी बीवी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पहले बिगड़ती सेहत के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी होने का इंतजार किया जाता रहा। शुरू में ही डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की बात कही थी। अफराद खानदान ने भी कहा गया। शौहर धर्मेश सिंह ने मुतालबा किया कि उनकी अहलिया की मौत की तहकीकात कराई जाए। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के बिलाल नगर मिस्रीगंज में दोस्त के हाथों दोस्त के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सादिक यमानी के घर पर दोस्तों की अक्सर बैठक हुआ करती थी। इतवार की रात भी बैठक के दौरान सादिक यमानी और मकतूल सादिक के दरमियान बहस व तकरार हुई और सादिक यमानी ने सादिक पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। पुलिस टीम को तलब किया गया। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया। हमलावर सादिक यमानी मफरूर है। एलबी नगर कोर्ट ने इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के 6 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा और 20,000 रुपए फीकस जुर्माने की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर पुलिस स्टेशन के तहत 19 जनवरी 2019 को हफीजपेट रेलवे स्टेशन के पास खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी। इस वाक़े में शेख शौकत, खालिद अफरोज, सलमान खां, शेख सलमान और मुजाहिद खां को गिरफ्तार किया गया। मियाँपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से इस मामले की तहकीकात करते हुए FIR दर्ज की गई थी। कमिश्नर सैबराबाद सन्नार ने मुजरिमीन को सजा मिलने का खैर मकदम किया है। राजेंद्र नगर के मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन हदूद में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया कि सनती इलाके कांटेधन में यह आग लगी। रात के वक्त आग के शोलों की वजह से सनसनी देखी गई। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले को मुकाम वाक़या तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों को खोलने का हुकूमत ने लिया फैसला। तमाम क्लासेस की शख्सी हाजिरी के साथ इजाजत। वजीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में पहला मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तरक्की पर उंगली उठाकर रियासत की तौहीन कर रहे हैं। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान पर मुजव्वजा कुल जमाती इजलास में मजलिस को भी मदऊ किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। तबकाती बुनियाद पर मर्दमशुमारी नागजीर। और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल, मफरूर हमलावर की तलाश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।